हेलो बच्चों। तो आज हम 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सेट। सबसे पहले हम समझते हैं सेट का मतलब क्या होता है। सेट का मतलब है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, उसे हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि वो जो कलेक्शन होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो मेरे लिए भी सेम वही होना चाहिए जो आपके लिए है। पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि नेचुरल नंबर बताओ क्या होता है, तो आप बोलोगे नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक। ठीक है, ये नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर में आपसे पूछो तो क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक चलते रहते हैं, उनको होल नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके घर में आपका सबसे फेवरेट या सबसे अच्छा इंसान आपको कौन लगता है, तो मे भी आप बोलोगे पापा। आपकी बहन से पूछें तो मे भी वो बोले मम्मी। यानी ये क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये सेट नहीं हो सकता। या जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं आपसे बोलूं कि आपको इंडिया का सबसे बेस्ट क्रिकेटर बताना है या बैट्समैन बताना है, तो मैं बोलूंगा MS धोनी। और क्या पता आप बोलो विराट, ठीक है, या युवराज, आपको कोई और अच्छा लगता हो। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेट नहीं हो सकता। समझ गए आप सेट क्या होता है। अब सेट का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो सेट जो है वो मैथ्स का एक टॉपिक है जो ट्रिगो में यूज होता है, प्रोबेबिलिटी में यूज होता है। 11th के आने वाले चैप्टरों में आप देखोगे, 12th की प्रोबेबिलिटी में देखोगे आप, इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है। इसके बाद सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को हम इन ब्रैकेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा होता है वो सेट होता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 ये एक सेट हो गया, या ABC ये एक सेट हो गया। इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, एक स्टेटमेंट भी हो सकती है। ठीक है। अभी सेट जो है ये दो तरह के होते हैं। सेट जो है ये दो तरह के होता है, एक होता है रोस्टर, एक होता है सेट बिल्डर। रोस्टर का मतलब होता है पका पकाया। रोस्टर का मतलब होता है पका पकाया, यानी जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। जैसे मैंने एक नंबर लिया 1 2 3 4, ठीक है, ये इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे पता चल गया ये एक सेट है जो जिसमें नंबर्स क्या 1 2 3 4 है। ठीक है, इसमें मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। लेकिन सेट बिल्डर में क्या करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो ये दोनों सेम है। लेकिन ये क्या है, एक स्टेटमेंट के रूप में, और ये क्या है, यहाँ पे हमें एज इट इज बता दिया ये नंबर सेट्स में। इसमें देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे x इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, बट लेस देन 5 यानी 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 4, यानी 1 2 3 4, ये एक सेट बन गया। आप देखोगे ये दोनों सेट सेम है। ठीक है, तो जिसमें हमें स्टेटमेंट दिया हो वो सेट बिल्डर हो गया, जिसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज नंबर या अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, वो रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है। अब 1.1 में, एक्सरसाइज 1.1 में ऐसे काफी क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम की यूनिट टेस्ट वगैरह में भी ऐसे काफी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेट बिल्डर से रोस्टर में चेंज करो, रोस्टर से सेट बिल्डर में चेंज करो। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूं 0 1 2 3 4 5 6, ये आपको पता है रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, नंबर हमें दिए हुए हैं। अब इसको बोलते हैं चेंज इनटू सेट बिल्डर, यानी इसको सेट बिल्डर में चेंज करो। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पे कहां से स्टार्ट है, 0 से, तो हम सोचेंगे 0 से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, हाँ होल नंबर होता है। तो इसका मतलब x क्या है, होल नंबर है, तो x इज होल नंबर। बट ये कहां तक जा रहा है, 6 तक ही जा रहा है, होल नंबर तो इंफिनिटी तक होता है, कहीं कितने भी आगे बढ़ते जाओ होल नंबर खत्म ही नहीं होगा। तो 6 यानी ये किससे छोटा है, 7 से छोटा है, तो होल नंबर बट लेस देन 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका सेट बिल्डर हो गया। हो सकता है आपको ये दिया हो और आप इसको ये फाइंड करना हो, या आपको ये दिया हो और ये फाइंड करना हो, यानी इससे आप इसको में भी चेंज कर सकते हो और इससे आप
इसमें भी चेंज कर सकते हो। रोस्टर चेंज इनटू सेट बिल्डर चेंज इनटू रोस्टर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस आते हैं बिलोंग्स के। बिलोंग्स आपने एक सुना होगा ये वर्ड पहले भी, जैसे काफी लोग अपने इंट्रोडक्शन में कहते हैं आई बिलोंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर, आई बिलोंग फ्रॉम पंजाब। ठीक है, मतलब उनके कहने का मतलब क्या होता है, वो वहां से बिलोंग करते हैं, वहां के रहने वाले, यानी वहां का वो एक हिस्सा है। ठीक है, तो सेट में भी बिलोंग्स का यही मतलब होता है, बस उसका जो सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे देखो, आपको एक ए सेट दे दे जिसके अंदर अल्फाबेट है ए बी सी डी ई। अब आपसे बोलेंगे कि एफ जो है वो ए सेट में है या नहीं है, बिलोंग्स करता है या नहीं करता है। तो आप देखोगे यहाँ पे एफ है ही नहीं, बस ई तक ही है, तो इसका मतलब वो बिलोंग्स नहीं करता है। तो बिलोंग्स नहीं करने का सिंबल क्या होगा, बिलोंग वाला सिंबल उसको काट दो, बिलोंग्स नॉट, यानी यहाँ पे क्या आ गया, बिलोंग्स नॉट। तो ये किसका सिंबल हो गया, बिलोंग्स नॉट का। ठीक है, अगर अभी मैं आपसे पूछता बी जो है, बी आप देखोगे तो बी ए का हिस्सा है, ए में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिलोंग्स का साइन आ जाएगा, यानी बी जो है ए सेट में है, ए सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा सेट है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर, यानी एक ईयर में जितने मंथ होते हैं। ठीक है, हमें पता है 12 मंथ होते हैं, लेकिन हमें बस ऐसे मंथ्स बताने जो जे से स्टार्ट हो। तो जे से कौन से स्टार्ट होते हैं, जैन, जून, जुलाई, और कोई होता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं होता। तो हमें पता चल गया ये तीन जो है तीन जो है ये 12 महीने में ऐसे महीने होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो यानी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको गिन सकते हैं, है ना। हमें पता है, मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, तो यस इट इज अ सेट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ये सेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि राइटर मेरे लिए बेस्ट 10 राइटर अलग हो सकते हैं, आपके लिए 10 बेस्ट राइटर अलग हो सकते हैं, या किसी और से पूछो उसके लिए अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। बाकी क्वेश्चंस आप कर लोगे खुद। द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स, तो जितने भी इवन इंटीजर्स है वो मेरे लिए भी सेम होंगे, आपके लिए भी सेम होंगे, पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं होगा, इसलिए ये सेट है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन वही बिलोंग्स और बिलोंग्स नॉट का हमें सिंबल लगाना है, फिलिंग इन द ब्लैंक सॉल्व करना है। यानी बिलोंग्स का सिंबल ये होता है, बिलोंग्स नॉट का ये होता है। अब आपको ए सेट दिया हुआ है, सेट ए 1 2 3 4 5 6, आपसे पूछेंगे 5 और यहाँ पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे बिलोंग्स का आएगा, बिलोंग्स नॉट का आएगा। तो ए सेट में 5 है, इसका मतलब बिलोंग्स होगा। अगर मैं 8 देता फिलिंग इन द ब्लैंक्स 8, तो 8 है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पे बिलोंग्स नॉट आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन भी आप कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, यानी